अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फीचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है अरीब। आज की क्लास नंबर हमारी 14 है। तो आज की क्लास में जो हम सीखेंगे बहुत ही कमाल इफ़ेक्ट हम सीखेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो ना किसी टूल के बारे में नहीं है बल्कि एक इफ़ेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है 3D। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना आर्ट बोर्ड सिंपली क्रिएट कर लिया। और यहाँ से यहाँ पर आप इफ़ेक्ट के पैनल में जाएंगे। यहाँ पर आपको पैनल्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे टूल बार में। सिंपली इफ़ेक्ट के पैनल में आपने जाना है और यहाँ पर 3D। सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी। इसको अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, डार्क रेड कलर, और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं डिसेबल कर। सिंपली आपने इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर बना लेना है ताकि आपका जो इफ़ेक्ट है वो इस अप्लाई हो सके, 3D इफ़ेक्ट जो है वो इस पे अप्लाई हो सके। सिंपली यहाँ पर से आपने जो भी शेप जिसको भी 3D शेप में कन्वर्ट करना है उसको आपने सिंपली ड्रॉ कर लेना है और सिंपली इफ़ेक्ट के पैनल में जाना है और 3D के आपने ऊपर अपना एरो लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस शो हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वह एक्सट्रूड एंड बीवेल और रिवॉल्व और रोटेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोटेट पैनल में हमारे पास क्या होता है। तो जब रोटेट पैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर से आपने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना। रोटेट पैनल हमारे पास जो रोटेट पैनल है उसमें ये शेप को 3D के अंदर नहीं कन्वर्ट करता, लेकिन उसको हम रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस शेप को रोटेट कर रहा हूँ मैनुअली। ये जो बॉक्स मुझे दिया हुआ है यहाँ से मैं मैनुअली अपने शेप को रोटेट कर रहा हूँ। और यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ से जिस तरह से मैं इसका 45 डिग्री रख लिया और इसको मैं रख लेता हूँ, इसका भी 45 रख लेते हैं और इसका 110 रख लेते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली यानी यहाँ पर साइज़ खुद सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर से मैनुअली भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सिंपली मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा और अपनी जो सिंपली कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेप जो आपकी वापस जिस तरह थी उसी तरह रिटर्न हो जाएगी। हमारा जो हम टूल करने लगे थे पैनल जो हम सीखने लगे थे वो था हमारा एक्सट्रूड एंड बीवेल। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह का एक पैनल ओपन हो जाएगा। जब मेरे पास ये पैनल ओपन होगा सिंपली मैं यहाँ से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो 3D शेप है वो डिज़ाइन हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर से मैं इसका थोड़ा सा मैनुअली एंगल चेंज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं और यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव यानी आप इसकी जो डेप्थ है, ज्योमेट्री जो है इसकी वो आप बढ़ा सकते हैं। यानी जो आपकी शेप है वो ज़्यादा क्लियरली आपको शो होगी, यानी ज़्यादा 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो ज्योमेट्री है वो नज़र आना शुरू हो गई। यानी ये जो 3D पैनल है ये हैवी पैनल होता है। सिंपली इससे ये देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सट्रूड डेप्थ यानी आप इसकी ज्योमेट्री बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इसका साइज़ मैं किस तरह से बड़ा छोटा कर रहा हूँ। आप 0 पे रखेंगे तो ये बिल्कुल इसका जो 3D इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर 50 पे ऑलरेडी था, इसलिए हमने 50 के ऊपर ही रखते हैं। सिंपली यहाँ पर ये 3D इफ़ेक्ट हमारे पास इतना शो होगा। यहाँ पर हमारे पास कैप आ जाता है। इससे आप जो इसका फ्रंट साइड होती है उसको आप गायब कर सकते हैं। ये जिस तरह से आपने पाथ फाइंडर टूल में देखा था। यहाँ पर से अभी हमने जो सिलेक्ट किया है वो प्लास्टिक शेड सेलेक्ट किया। अगर मैं डिफ्यूज़ शेड सेलेक्ट करता हूँ ये मुख्तलिफ़ कलर के शेड्स हैं सरफेसेस पे। अगर मेरे पास कोई और शेप होती तो उस पर हम दूसरी तरह के शेड्स
अप्लाई कर सकते थे। सो मैंने यहाँ पर नो शेड अप्लाई किया तो यहाँ पर मेरे पास जो कलर था वही कलर लाया, यानी 3D शेप में ये कन्वर्ट नहीं हुई। अगर मैं वायर फ्रेम में कर देता हूँ तो सिंपली ये मेरे पास ज्योमेट्री इसकी शो होना शुरू हो जाएगी, यानी जो इसकी आउटलाइन है वो सिर्फ वही शो होगी मुझे। सो प्लास्टिक शेड पे बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लास्टिक शेड पे ही होता है, तो आपने प्लास्टिक शेड पे ही इसको रखना है। सो बीवेल में आप इसको कर सकते हैं, इसके जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी क्लासिक सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर से आप इसके कॉर्नर्स में थोड़ा सा देखेंगे, गौर करके देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स 1 सेलेक्ट किया तो वो शेप मुझे यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। सो सिंपली इस तरह से आप डिफरेंट शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरह लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, और अगर मैं जैगी रखता हूँ सो ये इस तरह से, और टॉल राउंड यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट शेड्स और ये इफ़ेक्ट्स हैं। सो सिंपली यहाँ पर से अब आके हमारे पास जो एक फ़ीचर्स आ जाता है वो यहाँ पर आपने सिंपली मोर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास जो लाइट यानी जो हमारी शेप है वो 3D के अंदर तभी कन्वर्ट होगी जब लाइट का एंगल सही होगा। सो यहाँ पर से आप मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो लाइट के जो सारे फीचर्स हैं वो सारे नज़र आ जाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है और उसके साथ ही ये मेरे पास छोटा सा एक ब्लैक सा सर्कल है, स्क्वायर बना हुआ है। इसको मैं कहीं भी मूव करूँगा, ये लाइट है हमारी, इसका हम डायरेक्शन और एंगल चेंज कर सकते हैं कहीं भी अपनी मर्ज़ी से। सो यहाँ पर इस तरह से, अब मैं यहाँ पर इसको इधर रखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट इफेक्ट इस तरह से आ चुका है, और अगर मैं इसको टॉप पे रखता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इधर इस साइड पे रखेंगे। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक की बजाय 2 लाइट्स मुझे लगानी है, यानी एक यहाँ पर लाइट शो और एक थोड़ी सी ऊपर से लाइट आए, सो सिंपली यहाँ पर लेयर्स के पैनल में भी इसी तरह का, जब आप न्यू लेयर बनाने लगते हैं तो इसी तरह का आपके पास आइकन शो हो रही होती है। तो न्यू लाइट के लिए भी यही आइकन आपको शो हो रही होगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू लाइट डेवलप हो जाएगी। सो सिंपली यहाँ पर से आप इसके जो एंगल है और इंटेंसिटी वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं। सो ये वाली जो मैंने न्यू लाइट बनाई है उसको मैं सिंपली यहाँ से आके इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ ताकि जो हमारी शेप है वो 3D लगे। सो एम्बिएंट लाइट यानी आप इसकी जो ओपेसिटी है और डार्कनेस है वो आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाईलाइट इंटेंसिटी यानी आप के कितना आप अपनी शेप को हाईलाइट करना चाहते हैं, सो ये अपने मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और हाईलाइट साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये 90% पे था, सो हम 90% पे ही रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टेप्स जो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये सिंपली आपकी जो ज्योमेट्री है, आपके जो शेप है उसको एक मतलब इन डेप्थ वो आपकी शेप को डिज़ाइन करता है। सो सिंपली अगर मैं अपनी ये ब्लेंडिंग स्टेप्स ज़्यादा करता हूँ, जिस तरह से मैंने 121 किया, सो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए आपने अपने सिस्टम के मुताबिक ये ब्लेंडिंग स्टेप्स रखने हैं। ये आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग स्टेप्स का मेरे शेप पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो चलना शुरू हो गया है ये ब्लेंडिंग स्टेप्स की वजह से। सो ये 5 पे था तो इसको हम 5 पे ही रखेंगे। सो यहाँ से आप शेड चेंज कर सकते हैं, यानी कस्टम कोई सा भी आप कलर रख सकते हैं शेड का। जिस तरह से मैं यहाँ पर वाइट रखूँगा, सो यहाँ पर वाइट शेड आ जाएगा, और अगर मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिंपली ब्लैक, और अगर मैं नन के ऊपर क्लिक करता हूँ सो सिंपली ये मेरे पास एक सिंपल सा जो स्क्वायर है वही है। सो ये जो बाकी हमारे जो प्रिजर्व स्पॉट कलर्स और ड्रॉ हिडन फेसेस, ये इनको हम ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करते। सो ये जब टाइम आएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। सो सिंपली हमारे पास इतना ही इसका पैनल था, 3D एक्सट्रूड एंड बिवेल। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। सो सिंपली यहाँ पर अब मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ से पेन टूल लिया और हम
जो शेप बना रहे हैं ओके सो यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ जिसके ऊपर हम अपना 3D इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। सो सिंपली इसको जो मैंने शेप बनाई है उसको मैं सिंपली स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, और जो इसकी स्ट्रोक है वो हम ज़्यादा कर लेंगे। ओके, स्ट्रोक हम इसकी 7 पॉइंट कर लेते हैं, और यहाँ से आके हम इसके जो कॉर्नर्स हैं और कैप है वो हम राउंडेड शेप में कर लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने एक वॉज की एक साइड बनाई है, यानी ये मैंने इसकी राइट साइड बनाई है वॉज की। सो सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं 3D इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ, यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा और 3D में जाके रिवॉल्व के ऊपर आपने क्लिक करना। रिवॉल्व के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिंपली प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। सो ये देख सकते हैं आप कि जो हमारा वॉज है वो रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर इसका आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इसका जो प्रोस्पेक्टिव है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा, और मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और लाइटिंग जो है ये देख सकते हैं आपके मेरा सिस्टम स्लो हो चुका है, क्योंकि ये जो 3D इफ़ेक्ट का जो पैनल है ये बहुत हैवी पैनल होता है। सो इसलिए इसको आप अपने सिस्टम और ग्राफिक्स कार्ड के मुताबिक इसको आप यूज़ करें। सो सिंपली यहाँ पर आप अपने मुताबिक जो लाइटनिंग इफ़ेक्ट है वो आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो वॉज है वो रेडी हो चुका है। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फेसबुक पेज पे मैंने एक फीचर ग्राफिक्स के नाम से मैंने पेज बनाया है, उस पर आके आप देख सकते हैं वीडियोस मैं वहाँ पर भी शेयर करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं अपना फेसबुक ग्रुप भी बना लूँगा जिस पे आप अपना काम शेयर कर सकते हैं। यानी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आप उसकी प्रैक्टिस करके, और उसका जो असाइनमेंट्स मैं दूंगा वो आप उस पे आके सेंड करेंगे। सो सिंपली आज की क्लास के लिए इतना ही। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। सो वीडियो को लाइक भी कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।